ओके। तो हाय गाइस। तो अपन यहाँ मतलब मैंने बहुत टाइम के बाद ही मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। मतलब नियरली 2 साल हो गए मैंने मतलब मैं भी नीट के लिए तैयारी कर रहा था और मेरा भी अब नीट खत्म हो गया। तो अब अपन इवन थोड़ा सा हम यहाँ नोट्स लेके आ रहा हूँ मैं एकदम कमाल के। मतलब जैसे क्या होता है कभी कभार अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बायो के लिए तो क्या है, बायो के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी ही है। अब एनसीईआरटी पढ़ना हो जाता है बोरिंग। क्या हो जाता है भाई, मेरे को भी बोरिंग होता था भाई। प्लांट फिजियोलॉजी के एनसीईआरटी पढ़ो, वो इतना कंटाला आएगा ना, 30 मिनट पढ़ लोगे उसको खत्म हो जाएगा। तो उसी को मायने में रखते हुए मैंने एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉइंट हर एक पॉइंट को यहाँ इंक्लूड किया है और मैंने यहाँ नोट्स बनाए हैं। और ये जो पूरे भी सेशंस होंगे इसके सारे मैं नोट्स भी इधर ही हम पूरा चैप्टर भी डिस्कस कर लेंगे विद इन 15 to 30 मिनट्स। और ये आपको नोट्स भी मैं दे दूंगा। तो ये देखिए, फील ऑफ एनसीईआरटी इन अ न्यू वे, एनसीईआरटी मास्टर्स है, ये बायो मास्टर्स है। फिर ऐसे मैं फिजिक्स के लिए भी नोट्स लाऊंगा, उसका फिक हैक हम नाम रखेंगे, और केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री मास्टर्स नाम रखेंगे। तो आज का जो अपना सेशन है तो वो पहले अपन जू देखो, जैसे जो हमारा जो बायो है वो बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइडेड होता है। तो पहले आज मैं किस कौन से सेशन की बात कर रहा हूँ, पहले मैं यहाँ जूलॉजी की बात कर रहा हूँ। और जूलॉजी के अंदर जो हमेशा पहला चैप्टर स्टार्ट किया जाता है वो बहुत ज्यादा बेसिक है, एनिमल टिश्यूज। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर थोड़ा सा अभी चेंजेस हुए मैंने भी देखा। जैसे जो न्यू एनसीईआरटी उसमें ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है उसमें एनिमल टिश्यूज को हटा दिया गया और सिर्फ उसमें फ्रॉक दिया गया है। फ्रॉक की मॉर्फोलॉजी दी गई है और कुछ नहीं दिया गया है, और टिश्यू की एक बेसिक डेफिनेशन है। पर क्योंकि अभी एनडीए की तरफ से कुछ भी नहीं आया कि वेदर द एनिमल टिश्यूज हैज बीन डिलीटेड और नॉट, अपन ये पढ़ते हैं। अगर डिलीटेड होगा तो फिर नहीं पढ़ेंगे, अगर है तो पढ़ना ही नहीं भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉकरोच तो है ही, उन्होंने कॉकरोच भी हटा दिया, तो कॉकरोच और फ्रॉग अपन करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना एनिमल टिश्यूज, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो टिश्यूज, अब टिश्यूज क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस व्हिच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसको टिश्यूज कहते हैं। मतलब हमारे जैसे सिमिलर सेल्स का झुंड। जैसे हमारे पास ये एक सिमिलर सेल्स है, तो ये सिमिलर सेल्स जो हैं ये टुगेदर काम करे, इनका जो ग्रुप है ये टुगेदर फंक्शन करे और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करे, उसको हम कहते हैं टिश्यूज। अच्छा, ये टिश्यूज होते हैं। अब एनिमल टिश्यूज को ना हमने चार कैटेगरी में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। एनिमल टिश्यूज को हमने चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू और एक होता है न्यूरल टिश्यू। तो ये चार कैटेगरीज में मैंने क्या कर दिया है, एनिमल टिश्यूज को डिवाइड कर दिया है। अब किस बेसिस पे डिवाइड किया है, यहाँ मैंने एनिमल टिश्यूज को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बेसिस पे डिवाइड किया है, एंड द सेकंड बेसिस है फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बेसिस पे डिवाइड किया है और एक फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल। तो उसके बेसिस में हमने क्या किया, एनिमल टिश्यूज को डिवाइड किया। हम यहाँ हर एक लाइन एनसीईआरटी की क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट्स टू सर्वाइवल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ये अपन पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मार्क भी करते जाएंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट्स टू सर्वाइवल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल हाइड्रा है, एग्जांपल क्या है अपना, हाइड्रा है। तो ठीक है, इतनी बातें क्या समझ आ गई कि नहीं आई, ठीक है। तो अब अपन यहाँ एपिथेलियल टिश्यू के साथ शुरू कर रहे हैं। तो देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। एक सिंपल एपिथेलियम होता है और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या है, जो सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड को अपन क्या कहते हैं, सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। तो सिंपल एपिथेलियम यानी सिंगल लेयर्ड। अब सिंपल एपिथेलियम को अपन ने क्या कर दिया, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक स्क्वामस एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है और एक होता है कॉलमनार एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम के अंदर कैसे सेल्स होते हैं, फ्लैटन और इररेगुलर बाउंड्रीज होती है। नीट में बहुत बार पूछा गया है, ये जो मैंने जहां जहां मैंने मार्क किया है ना, येलो कलर से मैंने शेड दिया है, उसका मतलब है वो नीट के अंदर बहुत बार पूछे गए। तो स्क्वामस एपिथेलियम में फ्लैट और इररेगुलर सेल से न्यूक्लियस सेंट्रल रहता है। इसका एक फंक्शन क्या होता है, इट फॉर्म्स अ डिफ्यूजन बाउंड्री। और ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है, इन द ए सैक्स ऑफ लंग वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ यहाँ इसके सेल्स है, न्यूक्लियस है, इसके फंक्शन अपन ये डिस्कस कर लिया।
क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कैसे होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। इनका न्यूक्लियस सेंट्रल होता है। इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका क्या होता है, फंक्शंस होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, इन द ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन इन द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोकेटेड ट्यूब्यूल में पाए जाते हैं, इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोकेटेड ट्यूब्यूल। और ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ऐसे ये ओवरी और टेस्टिस में भी पाए जाते हैं। इसमें उसको जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। पर वो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में दिया उतना है, क्योंकि उधर से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम में क्या होता है, टॉल एंड स्लेंडर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन द कॉलमनार एपिथेलियम टॉल एंड स्लेंडर लाइक सेल्स आर प्रेजेंट। जो न्यूक्लियस है वो बेस पे लोकेटेड होता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और ये स्टमक और इंटेस्टाइन में लोकेटेड होता है। बहुत बार मैच द फॉलोइंग में या एज इट इज भी पूछ लिया जाता है, जो हमारा कॉलमनार एपिथेलियम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब पीवीक्यू स्टैक किए मैंने, तो पीवीक्यू स्टैक कौन कौन से, नीट 2023 में इसका पूछा गया था, नीट 2022 में फेज 1 फेज, ऐसे बहुत बार पूछा गया है, पर मैंने जो अभी रिसेंट ईयर्स में पूछे गए उस पर ज्यादा फोकस किया है। अब ये डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ देखिए स्क्वामस एपिथेलियम का डायग्राम ही देखिए, आप फ्लैटन सेल्स देख सकते हैं। अच्छा, स्क्वामस एपिथेलियम को अपन पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि ये टाइल्स लाइक होते हैं, टाइल्स के से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको अपन पेवमेंट एपिथेलियम भी कह सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ छोटी सी बात लिख दो, पेवमेंट एपिथेलियम। पर ठीक है, चलो इसको इंक्लूड ना ही करो, फिर कंफ्यूजन होना है। मैं बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक सेल्स दिख रहे होंगे आपको। ये आपका कॉलमनार एपिथेलियम हो गया, ठीक है, टॉल एंड स्लेंडर लाइक सेल्स। अब देखो, ये तो हमने सिंपल एपिथेलियम के 3 टाइप्स डिस्कस किए। कौन से, एक तो स्क्वामस हो गया, एक क्यूबॉइडल हो गया, और एक कॉलमनार हो गया। अब मॉडिफिकेशंस की अगर बात की तो इनमें दो, क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स में दो टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं। एक होता है सीलिएटेड एपिथेलियम बनाते हैं, और एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम में क्या होता है कि जो सेल्स है वो क्यूबॉइडल और कॉलमनार होते हैं। सिमिलरली ग्लैंडुलर में भी क्यूबॉइडल और कॉलमनार होते हैं। न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल होता है, या तो बेस पे लोकेटेड होगा या तो सेंटर पे लोकेटेड होगा, और सिमिलरली हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम में भी होगा। फंक्शन क्या है सीलिया का, सीलिएटेड एपिथेलियम, ये किसका फंक्शन मैंने लिखा है, इट इज अ फंक्शन ऑफ सीलिया। सीलिया का फंक्शन है, तो कंफ्यूज मत होना। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ सीलिया, ये छोटी सी बात, सीलिया का फंक्शन है। तो मूव पार्टिकल्स ऑफ म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ एपिथेलियम। तो ये सीलिया का फंक्शन क्या है, ये जो भी डस्ट पार्टिकल्स या जो भी म्यूकस होगा वो स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ एपिथेलियम का जो भी डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में इसको मूव कर देंगे और रिमूव करेंगे। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जो कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स इट स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन। लोकेटेड कहाँ है, सिलिएटेड एपिथेलियम हमारा ब्रोंक्यूल्स में और फेलोपियन ट्यूब्यूल्स में लोकेटेड है। अच्छा, ब्रोंक्यूल्स में सिलिएटेड कॉलमनार होता है और फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड क्यूबॉइडल होता है। तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं, इसमें होता है क्यूबॉइडल वाला और इसके अंदर होता है कॉलमनार वाला। तो आप ये यहाँ लिख सकते हैं। अब टाइप्स के अगर जैसे मैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे आऊं, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में दो टाइप्स होते हैं। एक एक पहला टाइप ये होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम दो टाइप के ग्लैंड्स को क्लासिफाई करते हैं। एक यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड होता है। यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या होता है, यूनिसेलुलर ग्लैंड एक सिंगल सेल ग्लैंड होता है। जैसे एग्जांपल के गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इसका एग्जांपल है। अच्छा, ये बात लिखना ना, ये नीट में पूछा क्या था, गॉबलेट सेल्स किसका मॉडिफिकेशन है। तो आप यहाँ लिख लीजिए मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार सेल्स। तो ये कॉलमनार सेल्स के क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं। ये नीट में पूछा गया इसलिए खा, तो मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉलमनार सेल्स आज दिन। अच्छा, ये डायग्राम को आपको याद रखनी है, यूनिसेल्युलर ग्लैंड का डायग्राम है ना, किसका डायग्राम है, यूनिसेल्युलर ग्लैंड का डायग्राम है। अगर मैं यहाँ मल्टी सेलुलर ग्लैंड पे, तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड क्या, क्लस्टर ऑफ सेल से बना है, बहुत सारे सेल से बना है, तो वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड। एग्जांपल सिंपल सा ले लो है सलाइवरी ग्लैंड, जैसे ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड हो गया। तो ये तो मैंने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर किसके बेस पे डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल। अगर मैं यहाँ बेस्ड ऑन द मोड ऑफ
पोर ऑफ सिक्रीशन, किस तरीके से ये सिक्रीट करते हैं अपने सिक्रीशंस को। तो उसके बेसिस पे दो टाइप होते हैं, एक एक्सोक्राइन होता है, एक एंडोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होती, एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होती है, डक्ट होती है। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होता है, क्या क्या सिक्रीट किया जाता है, एक तो म्यूकस किया जाता है, एक सलाइवा है, ऑयल है, मिल्क है, ईयर वैक्स है, और हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं। ये मैंने मार्क किया, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। जहां जहां मैंने येलो कलर से शेड दिया है मैंने वहां इंपॉर्टेंट है, जहां मार्क किया है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है, पता है सर। अच्छा, ये एनसीईआरटी लाइन है, endocrine glands directly release their secretion into the fluid causing the bathing of the gland। तो क्या होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनमें क्या, उनके पास क्या है, डक्ट है, मेरे को बताओ, क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट है, नहीं है। अरे सॉरी सॉरी, तो मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया थोड़ा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होती है, डक्ट नहीं होती। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गलत लिखा गया था। अब ठीक है, तो ये आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम का क्लियर हो गया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का क्लियर हो गया। अच्छा चलिए, अब यहाँ देखिए कुछ एनसीईआरटी क्रैक लाइंस है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आस्क्ड इन द नीट 2022। नीट 2022 में क्या कहता है, ऐसे बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एपिथेलियल टिश्यू, और ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए थे। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं अपन ने मिस आउट नहीं किए हैं। देखो, कुछ फीचर्स होते हैं भाई एंडोक्राइन सॉरी एपिथेलियल टिश्यू के, क्या होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं, प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर द सम पार्ट ऑफ द बॉडी, सही है, ठीक है। तो ये है, ये क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है बॉडी को। अच्छा, जो एपिथेलियल टिश्यू है तीनों जर्मिनल लेयर से बना है, एपिथेलियल से भी बना है, देखो हमारे एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म तीनों से बना है। सेकेंड पॉइंट है, फ्री सरफेस ऑफ दिस टिश्यू फेसेस द बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। इस टिश्यू का जो फ्री सरफेस है ये बॉडी फ्लूइड को फेस करता है या आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करता है। और इस टिश्यू के क्या है, हमारे ए वेस्कुलर सेल्स है, मतलब इनमें ब्लड नहीं है। और जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो क्या होता है, हमारे कंपैक्टली पैक्ड होता है विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। तो क्या ये बात है आपको क्लियर है। अच्छा, अबाउट द पीसीटी, माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट इन द पीसीटी दैट हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। ये इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ कंपाउंड एपिथेलियम की बात करूं, तो कंपाउंड एपिथेलियम इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ये केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसका बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रोल होता है इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, हैज अ लिमिटेड रोल इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये आप फिगर यहाँ देख ही सकते हो, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फिगर हमको याद रख के चलना है। लोकेशन कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है, in the dry surface of the skin, in the moist surface of the buccal cavity, in the pharynx, in the inner lining of the duct and the salivary gland, and in the pancreas। तो यहाँ हमारा क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम लोकेटेड। ये लोकेशंस आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, तो अपन ने एपिथेलियल टिश्यू कितने 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया। फटाफट अब कनेक्टिव टिश्यू भी कर ही देते। देखिए, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारा क्या है, मोस्ट अब्यूडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। तो जो हमारा सबसे ज्यादा अब्यूडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। लिंक्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन, बिल्कुल सही है। अब कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक हमारा होता है मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स। मैट्रिक्स का बना होता है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। सेल्स में हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, एडिपोसाइट्स हो गए। आप यहाँ मास्ट सेल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या इंक्लूड कर सकते हैं आप, यहाँ मास्ट सेल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, पर ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब चाहिए जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, इनका फंक्शन क्या होता है, ये फाइबर सिक्रीट करते हैं। और हमारे पास दो टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, एक कोलेजन फाइबर होता है और एक इलास्टिक फाइबर होता है। अब इन फाइबर्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपको इस बात को याद रखना है। अच्छा सर, अब देखो भाई, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके तीन टाइप्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के इन दिस द सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन अ
सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। तो जो सेल्स एंड फाइबर्स होते हैं दीज आर लूजली अरेंज इन सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, दो टाइप्स होता है, एक एरोरल टिश्यू होता है, एक एडिपोस होता है। मेजर सेल्स एरोरल में क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं और हमारे मास्ट सेल्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम। दो तीन बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। लोकेशन कहाँ है, बीनीथ द स्किन। देखो एरोरल और एडिपोस टिश्यू दोनों ही बीनीथ द स्किन पाए जाते हैं। अब इसका ये डायग्राम है, ठीक है, तो ये डायग्राम याद रखना। देखो मैंने लेबल कर दिया AIPMT 2010। AIPMT 2010 में ने डायग्राम पूछा था, इसकी लेबलिंग्स पूछ रही। अब एडिपोस टिश्यूज में जो मेजर सेल्स पाए जाते हैं वो एडिपोसाइट्स होते हैं। ये व्हाट इज इट्स फंक्शन, इट इज अ रिजर्वॉयर ऑफ द स्टोरिंग द फैट्स एंड मेजरली क्या माना जाता है, बीनीथ द स्किन। इसका भी डायग्राम आपको याद रखना है। अच्छा, पर ये कौन से क्या होता है, एनसीईआरटी क्रैक लाइंस याद रखनी है आपको। ये एडिपोस टिश्यू के लिए क्या, excess of nutrients not mean for the immediate use, excess of nutrients not mean for the immediate use are converted into the fat and stored into the adipose tissue। बिल्कुल सही बात है और ये बात याद रखनी है आपको, ये बात क्या रखनी है, याद रखनी है। अच्छा, अब अपन आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर कंपैक्टली पैक्ड। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि जो फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स है दीज आर कंपैक्टली पैक्ड इन अ मैट्रिक्स। अब हमारे जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो दो टाइप का होता है, एक होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर में क्या होता है, पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और डेंस इरेगुलर में क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स अपने ऐसे उधर उधर ओरिएंटेड होते हैं, मींस दे आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। अब देखो जैसे डेंस रेगुलर के अंदर हमें एग्जांपल्स देते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स का। टेंडन क्या करता है, अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, बचपन से पता है। टेंडन अटैच स्केलेटल मसल टू बोन एंड लिगामेंट अटैच बोन टू बोन। टेंडन क्या करता है, स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करता है और लिगामेंट बोन टू बोन को अटैच करता है। जैसे आप इसका डायग्राम देख सकते हो, ये देखो पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स में बीच बीच में कई कई फाइब्रोब्लास्ट जो है प्रेजेंट है, ये देखो कोलेजन फाइबर्स है। अच्छा, डेंस इरेगुलर जो है वो स्किन के अंदर पाया जाता है और ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कैसे ओरिएंटेड डिफरेंटली है। ये आपके कोलेजन फाइबर्स है, आपके देख सकते हैं फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है। तो ये हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अगर मैं यहाँ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो इसके अंदर आते हैं तीन आते हैं स्पेशलाइज कलेक्टिव के अंदर, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड और प्लायबल होता है। इसके जो सेल्स पाए जाते हैं लेक्यूना के अंदर वो कॉन्ड्रोसाइट्स है। लोकेशन का है द टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स एंड बिटवीन द वर्टेब्रे, लिम्स एंड हैंड्स ऑफ द एडल्ट्स। तो यहाँ पाया जाता है। अगर मैं बोन की बात करूं तो बोन के जो मैट्रिक्स है वो हार्ड है और नॉन प्लायबल है। सेल्स लेक्यूना के अंदर ऑस्टियोसाइट्स होते हैं और इसका लोकेशन का है हर जगह पता है। और फंक्शन क्या होता है, कंस्टिट्यूट द मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, interact with the skeletal muscle to bring movement, and bone marrow and some bone are the site of production of RBC। देखो जैसे जो लॉन्ग बोन्स होती है ना उनमें बोन मैरो प्रेजेंट होती है एंड दैट बोन मैरो आर द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। अब आप ये डायग्राम देख लो, ये कार्टिलेज का डायग्राम है और ये हमारा बोन का डायग्राम है। या देख सकते हैं कोलेजन फाइबर्स और ये जो लेक्यूना स्पेस है इसके अंदर हमारे कार्टिलेज सेल्स प्रेजेंट है। आज सोचोगे कुछ बातें इसमें रह गई, बिल्कुल नहीं रह गई भाई, एनसीईआरटी क्रैक लाइंस है ना। तो एनसीईआरटी क्रैक लाइंस देखो, मोर अबाउट कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या है, इट रेजिस्ट कंप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कार्टिलेज रेजिस्ट कंप्रेशन। मोर अबाउट बोन्स, तो बोन्स के बारे में और क्या है, कैल्शियम सॉल्ट्स and collagen fibers in ground substance provide strength to bone। तो कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बोन। और जो लेक्यूना होता है, अब आप सोचो कि लेक्यूना क्या है, तो लेक्यूना हमारी छोटी छोटी कैविटीज होती है that including the cells within the matrix secreted by them। तो ठीक है, these are the small cavities। अब देखो जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कंफ्यूज मत होना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू is a type of specialized connective tissue। तो मैं छोटी सी बात यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ब्रैकेट के अंदर, fluid connective tissue type of specialized connective tissue, type of the specialized connective tissue। ठीक है, सीटी से समझ जाओगे। हाँ, अब देखो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है ब्लड।
ब्लड क्या है हमारा, एक मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. इट इंक्लूड्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. हमने इनका फिगर देखा इसलिए मैंने फिगर इंक्लूड नहीं किया है, और आप एनसीईआरटी से बिल्कुल देख लेना. फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर एब्सेंट. तो हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं. तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा हो गया 10 मिनट के अंदर. अब 10 मिनट के अंदर पूरा मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू खत्म करते हैं और जंक्शंस भी कर लेते हैं ना. अगर मस्कुलर टिश्यूज की बात की जाए तो मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो मिलके मसल फाइबर्स बनाते हैं, मसल फाइबर्स मिलके मसल्स बनाते हैं. अब ये शो है, इट shows the contractibility and return to their uncontrolled state in an coordinated fashion, play active role in all the movement. तो ये सारे मूवमेंट्स में इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. अब 3 टाइप के हमारे पास मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ विस्टरल मसल एंड कार्डियक मसल. तो स्केलेटल मसल का शेप सिलेंड्रिकल होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, फेरिफेरल न्यूक्लियाई होते हैं, स्ट्राइशंस बिल्कुल प्रेजेंट है, ब्रांचिंग एब्सेंट है अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल. तो हमारे विल के अंदर मतलब ये वॉलेंटरी होता है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और जंक्शंस एब्सेंट होते हैं. लोकेशन अटैच टू द बोन, एग्जांपल इज बाइसेप्स. स्मूथ एंड विस्टरल मसल, इसका शेप स्पिंडल है, फ्यूजिफॉर्म है विद द टैपरिंग एंड्स. कनेक्टिव टिश्यू शील्ड होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज यूनिन्यूक्लिएटेड, सेंट्रल होता है, स्ट्राइशंस बिल्कुल नहीं होते, ब्रांचिंग नहीं होती, इनवॉलेंटरी होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ विल नहीं है, और जंक्शंस बिल्कुल इसमें प्रेजेंट होते हैं. कौन से जंक्शंस प्रेजेंट है, कम्युनिकेशन जंक्शंस. इसमें सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स होते हैं, हमें नहीं पढ़ना. ठीक है, लोकेशन कहाँ कहाँ है, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर. और लास्ट आता है अपना कार्डियक मसल्स. तो कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, सेंट्रल होते हैं, स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है. दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, दीज आरंट कंट्रोल ऑफ आर विल, मतलब इनवॉलेंटरी होते हैं, जंक्शंस बिल्कुल प्रेजेंट है, कम्युनिकेशन जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, और ये कहाँ सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर पाए जाते हैं. अच्छा, नीट क्रैक लाइन, एनसीईआरटी क्रैक लाइंस नीट 2023 में पूछा गया था about cardiac muscles, communication junctions like the intercalated disc at some fusion point allow the cells of cardiac muscles to contract. तो ये नीट 2023 में पूछा गया था, और ये सारे के सारे डायग्राम, ये डायग्राम्स को हम अच्छे से देखने. जैसे ये जो है ये स्केलेटल मसल का डायग्राम है, ये स्मूथ मसल का है, और ये किसका है, कार्डियक मसल का डायग्राम है. अब न्यूरल टिश्यू के ऊपर आते हैं. न्यूरल टिश्यू, द टिश्यू विद द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंजिंग कंडीशन. अब देखो, जो न्यूरल टिश्यूज के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है न्यूरॉन्स और दूसरे को अपन न्यूरोग्लिया बोलते हैं. न्यूरॉन्स क्या होता है, यूनिट होता है न्यूरल सिस्टम के. हम न्यूरॉन्स के पूरे एक डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसके अंदर, न्यूरल सिस्टम के अंदर. और न्यूरोग्लिया क्या, इट मेक मोर देन हार्म द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट मेक अ मोर देन हार्म द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू. क्या न्यूरॉन्स एक्साइटेबिलिटी शो करते हैं, हाँ बिल्कुल, पर न्यूरोग्लिया एक्साइटेबिलिटी शो नहीं करते. फंक्शंस क्या होते हैं न्यूरॉन्स के, इट रिस्पॉन्ड्स टू चेंजिंग कंडीशन टू द वेरियस स्टिमुलाई एंड प्रोटेक्ट. और न्यूरोग्लिया का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन. न्यूरोग्लिया हेल्प इन प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन. ठीक है. अब अगर मैं जंक्शंस की बात करूं तो जंक्शन सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं. ठीक है, हमारे मसल्स में पाए जाते हैं. ठीक है. अब नाउ टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस एंड एडहरिंग जंक्शंस. जो टाइट जंक्शन है, प्रिवेंट द लीकेज अक्रॉस द टिश्यू. तो टाइट जंक्शन प्रिवेंट द लीकेज अक्रॉस द टिश्यू. गैप जंक्शन क्या करता है, इट हेल्प इन द कम्युनिकेशन बिटवीन दो सेल के बीच में एक साइटोप्लाज्म को उनको कनेक्ट कर देता है, और उनके कम्युनिकेशन के थ्रू हेल्प करता है. कम्युनिकेशन कैसे होता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ द आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो बी ट्रांसफर टू द गैप जंक्शन. ये बात याद रखना है, बिग मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं गैप जंक्शन के थ्रू. एडहरिंग जंक्शन के अंदर क्या होता है, हम दो सेल्स की सीमेंटिंग कराते हैं टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर. वी डू द सीमेंटिंग ऑफ द टू सेल्स टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर. तो इस तरीके से अपन ने पूरा का पूरा एनिमल टिश्यूज खत्म कर दिया है अच्छी तरीके से. हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का कर लिया है. 360 में से 360 लाएंगे, और मैं आपको ये नोट्स कर दूंगा. ठीक है.